बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, उसकी वजह से मैं व्लॉग ही नहीं बना सकी। तो आप सब सुनाएं, आप थे सब ठीक ठाक हैं? आपके रमज़ान कैसे जा रहे? तो मैं बनाने लगी थी खाने से मैंने यहाँ पे शुरू किया। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चिकन और करेले। करेले मैंने सारे पील ऑफ करके काट लिए थे। उनको मैंने ना जो है ना नमक लगा के रख दिया था। तो ये मैंने मसाला जो है ना लहसुन प्याज का, नमक मिर्च हल्दी डाल के, ज़ीरा डाल के मैंने इनको स्टीम लगाने के लिए ऊपर रख दिया, ताकि ये जो है ना मसाला अच्छे से गल जाए। ये नमक लगा के मैंने करेले रख दिए। ये मसाले मैं काटने लग गई। तो यहाँ पे मैं ले आई 2 बड़े बड़े टमाटर, उनको मैंने पहले काट के साथ में मैंने हरी मिर्चें और जो है ना प्याज वगैरह मैंने वो भी सारे काट लिए। तो करेले किस किस को पसंद है? वैसे मुझे तो करेले मतलब बहुत पसंद है, किसी भी मतलब सब्ज़ी में हो या दाल में। जैसे कुछ लोग दाल में भी बनाते हैं, मैं वो भी खा लेती हूँ, चने की दाल में। और कुछ लोग आलू में भी बनाते हैं। मुझे तो ये गोश्त में भी पसंद है, कीमे में भी पसंद है और चिकन में भी, तीनों में पसंद है। तो मुझे ना कल मैं गई थी ना बाज़ार में सब्ज़ियाँ लेने, तो जनाब सब्ज़ियाँ तो इतनी, ये करेले तो इतने महंगे, 400 रुपये किलो करेले। बाद में क्या करेले, वो भी कड़वे हैं। बंदा पूछे करेलों की भी भला 400 रुपया कीमत हो सकती है? तो इतनी हैरानगी वाली बात है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अपना मुंह तो देखो भाई, करेले 400 रुपये किलो। कहता बाजी करेले शुरू ने ला, तो नवे करेले ने, मौसम के करेले ने हूँ शुरू हो गए ने आने। तो मैं फिर करेले की और चिकन बनाने के लिए मैंने कहा चलो दिल भी राजी हुई है वे, चस्का भी पूरा हुई है वे। मैं फिर थोड़ा ही ले आई थी। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि बच्चे मेरे तो नहीं खाते करेले ना कोई इतने शौक़ से ना, मैं ही और मतलब खाती हूँ ज़्यादा शौक़ से करेले। और जो है ना फिर चिकन मैंने इसलिए इसके अंदर डाल लिया। मैंने कहा चलो बच्चों का ये होता है कि बच्चे ना भी करेले खाएं तो बोटी वगैरह के साथ, ख़ास तौर पे रईस जो है ना वो तो नहीं खाता, उसको फिर ये होता है कि चलो मैं बोटी के साथ खा लूँ। साथ में मैं यहाँ पे करेले जो है ना वो हांडी तो सॉरी मसाला भून रही थी, साथ साथ में मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी। और साथ में मुझे, मैं सोच रही थी कि बच्चों ने कहा हुआ है कि आज ईद के लिए जाना है मार्केट, तो मुझे भी यही था कि चलो मैं खाना वगैरह जल्दी बना के पहले फारिग हो लूँ, उसके बाद मैं मार्केट ले जाऊँगी बच्चों को। तो यहाँ पे सारे तकरीबन मेरे जो ना मसाले मैंने काट के पहले ही रख लिए, कि ताकि जल्दी जल्दी में साथ साथ में ना ये काम ख़त्म हो जाए। हाँ, ईद की शॉपिंग क्या करनी है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, यकीन करें मार्केट जाओ दिल करता है ये ले लो वो ले लो ये वो ले लो, तो हाथ लगाने क्या है किसी चीज़ को। एक बच्चे का जूता ही, एक नूरे का जूता जो है ना जी जनाब, वो भी 2500 2000, इससे कम नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, यकीन करें। हम वो दौर हमारे वाला अच्छा था जब इतनी सस्ती चीज़ें थी। 1000 रुपये में सूट भी आ जाता था, जूता भी आ जाता था। सही बात है, बड़ी भी छलांग मारनी ना तो 200 रुपये की जूती बड़ी अच्छी लग जानी उदों, तो बड़ी भी छलांग मारनी 600-700 का सूट बड़ा वधिया लग जाना। तो हमारे माँ बाप ने सही मतलब वक़्त के बाज़ार है, अब वक़्त के साथ साथ महंगाई तो होनी है और हर चीज़ को आग लगनी है। मसाला मेरा भून चुका था, तो मैं ना करेलों को कहा ज़रा अच्छी से इन्होंने ज़रा तोता ला लूँगा। और मेरे में यकीन करे जान नहीं थी है कि इनको अच्छे से ज़रा मसल लूँ। तो फिर भी जितने मेरे से मसले गए मैंने इनको मसल लिया। मैंने कहा चलो करवाहट थोड़ी बहुत तो निकले ना। तो बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम हो रहा था और मुझे पता था जैनी ने आते ही कहना चलो हूँ मार्केट चलो, और मैं अगर इस काम से भी फारिग ना हुई तो बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि वो मैडम मुँह बना लेती है। तो फिर ये यहाँ पे करेले जो है ना मैंने अच्छे से मसले, मैंने कहा चलो इनको धो के ये खाना बना लूँ, फिर मैं फारिग हो लूँ, तो फिर जो है ना अच्छे से मतलब कि काम ख़त्म हो जाएगा तो मुझे भी जाने में ज़रा आसानी होगी। और मार्केट क्या मतलब कि माशाल्लाह इतनी हमारा घर कॉलोनी में ना मार्केट के पास है बिल्कुल, और 2 मिनट का फासला है, हम मार्केट में चले जाते पैदल ही। इतनी रौनक होती है हमारी मार्केट में, मुझे लगता है किसी मतलब के एक हमारे सैटेलाइट टाउन में गुजरांवाले में रौनक होती है मार्केट में, वहाँ भी बहुत रौनक होती है। और एक हमारे जो है ना कॉलोनी में मार्केट में, हमारी कॉलोनी की मार्केट छोटी है, हालांकि वो इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मल है, सैटेलाइट टाउन के लिहाज से बड़ी छोटी है, लेकिन बड़ी रौनक होती है। तो करेले मैंने अच्छे से मसल लिए थे, मैंने उनको फिर खुले पानी में धो के तो छलने में डाल के रख दिया। यहाँ पे मैंने मसाले के अंदर चिकन डाल लिया, तो अच्छे से इस तरह ना मसाले के अंदर जो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो चिकन में करेले वैसे बड़े मज़े के बने थे, मुझे बहुत पसंद आए, सब ने बड़े शौक़ से खाए। तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के ना इनको
थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दिया ताकि ये ना गल जाए, तो फिर मैं इसको जो है ना खाना बाकी का तैयार कर लूँ। यहाँ पे फिर मैं वो पकड़ पकड़ के थक गई थी मोबाइल वीडियो शूट करने के लिए। फिर मैंने स्टैंड का इस्तेमाल किया। मैंने कहा चलो स्टैंड के साथ ना अब काम लेती हूँ स्टैंड से। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला गरम करके, उसमें मैंने करेले डाल के फ्राई करने थे। तो गर्मियों में अक्सर ये खाना बनता है दोपहर के टाइम, भिंडियाँ, करेले और कौन सी सब्ज़ी होती है गर्मियों की, ये और मुझे ये सब्ज़ियाँ मुझे गर्मियों की बड़ी पसंद है। भिंडियाँ इतनी खास नहीं मुझे पसंद, करेले बहुत मज़े के लगते हैं। तो और एक माश की दाल गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन मुझे ख़ास नहीं बनानी आती वो। कभी बड़े ही मतलब कि मुझे पठान जो होते हैं ना, उनके हाथ की वो दाल मज़े की लगती है, होटल की बड़ी मज़े की होती है। उनकी खुशबू ही बड़ी लजीज होती है, दूर दूर से खुशबू आ रही होती है। तो ये यहाँ पे मैं चिकन साथ साथ ला रही थी, साथ में मैं ना करेले जो ना उनको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, मतलब कि रात के टाइम ना यहाँ पे, तो दिन के टाइम बड़ी गर्मी हो रही है, स्टार्ट ही हो गई है तकरीबन। और मैंने तो लोन की शुरुआत कर ली है क्योंकि मेरा पोर्शन ऊपर है और ऊपर वाले पोर्शन में गर्मी होती है, तो मैंने तो निकाल के लोन पहनना शुरू कर दिया। आपने किस ने पहनना शुरू किया लोन? भाई सख्त गर्मी होनी शुरू हो गई है। रात को मौसम अच्छा हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन डे टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पंखे वगैरह लग गए हैं सही। तो ये करेले तकरीबन मेरे ब्राउन हो चुके थे। और जो है ना मुझे थोड़े से क्रिस्पी वाले करेले मज़े लगते हैं। तो ये करेले यहाँ पे मैंने ब्राउन कर लिए। फिर मैं इसके अंदर ही मैं ना प्याज ऐड कर लेती हूँ। 2 प्याज मैंने काटे थे, उनको अच्छे से मतलब कि बारीक काट लिया था, क्योंकि कच्चे वाले फिर वो जो होता है ना टेस्ट, वो ज़रा ना अच्छा नहीं लगता। पहले मैं ऐसे करती थी कि मैं सारा मतलब प्याज और करेले करके तो मैं इसके अंदर ना दम के टाइम इसको लगाती थी, मतलब प्याज वगैरह ना दम में डाल देती थी, टमाटर और प्याज, लेकिन वो ना कच्चापन रहता था। अब मैं जब मेरे करेले फ्राई हो जाते हैं ना, फिर मैं इसके अंदर प्याज डाल देती हूँ ताकि ना साथ ये सौते हो जाए और जो है ना इनका कच्चापन दूर हो जाए। साथ फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ। इधर ही मैं तकरीबन मसाला बाकी का, वहाँ पे मैंने चिकन जो है ना उसको मैंने भून लिया था, अच्छे से गल गया था, पानी डाल के गला भी लिया। और फिर यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था ताकि ये भी नरम हो जाए और गल जाए अच्छे से। तो ताकि ना इस मसाला जो होता है ना वो जो कच्चा नहीं रहता, खड़े प्याज नहीं रहते, उनका ना टेस्ट नहीं इतना मज़े का आता। तो ये मैंने प्याज हो गए हुए थे नरम। यहाँ पे मैंने चिकन सारा इसके अंदर ऐड किया। और मैं ना करेले की रेसिपी में ना जो है वो मैं लास्ट पे जब सारा डाल लेती हूँ, तो करेले की रेसिपी में दम के टाइम मैं ऐसे दही डालती हूँ, 2 चम्मच बड़े जो होते हैं ना। इससे ये होता है कि अगर करेले में कड़वाहट भी हो ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और थोड़े जूसी होते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, मज़े के होते हैं थोड़े, मतलब कि बड़ा टेस्ट आता है। तो आप बताइएगा आप में से कौन कौन करेले के दम में ना जो है ना वो दही डालता है। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से ज़ीरा डाल दिया, सूखा धनिया भी मैं डालती हूँ, लेकिन वो नहीं मैंने ग्राइंडिंग किया। यहाँ पे अमन और शान भी जो है दोनों खेल रही थी, तो ये पिका वो देख रही थी, साथ मुझे कह रही थी हमारी वीडियो बनाओ, हम भी ऐसे ये डांस भी करते हैं। और फिर ये एक होती है, हर टाइम झगड़ा भी होता रहता है, हर टाइम आप क्या कर रही हो? क्या हर टाइम इसका एक इसने पहना होता है, बहुत तंग करती है। फिर हम मार्केट के लिए निकल गए। तो ये हम मार्केट जा रहे थे, रात का टाइम था। मैंने फिर जो है ना मैंने कहा चलो अब बच्चों को भी राज़ी करना चाहिए, तो मैंने फ़ाइज़ा को बुला लिया। मैंने कहा चलो आओ, अगर जाना कहती मैंने भी जाना है। हम मार्केट चले गए। यहाँ से जैनी ने कुछ चीज़ें लेनी थी और झुमकियाँ वगैरह इन्होंने देखनी थी। सारे बच्चियों की ये देखे, जैनी के काम देखे। दुकानदार ने कौन सी चीज़ रखी हुई थी तो उसने क्लोज़ करके उसका पोज लिया। यहाँ पे शूज़ वगैरह जो खुद से वगैरह लगे हुए थे, बड़े प्यारे ना। तो जैनी बीबी के दिल चाह रहा था कि मैं ये भी ले लूँ, मैंने वो नहीं लेके दिया। ये वहाँ मार्केट से निकले तो सैरी भी हमारे साथ थी। मार्केट से निकले तो यहाँ पे ना वो झूले वाला एक दिन हमारी गली में ये आया था, इसने साथ पोइम लगाई होती हैं और साथ में ना ये झूला। रईस भी बैठ गया, इब्राहिम भी, और मन्ना ज़ारा को भी बिठा दिया। नूरे तो हमारे साथ नहीं गई हुई थी क्योंकि गाड़ी थी, तो उसको भी वरना बिठा देते।
और ये बच्चे बड़े मज़े से झूले ले रहे थे। यहाँ पे उसने साथ पोइम लगाई होती है और साथ में ये म्यूज़िक चलाया होता है। और आगे हम थोड़ा सा आए तो स्ट्रॉबेरी की जो है ना रेडी लगी हुई थी, चिक्के मार मार के कह रहा था जी लाल स्वीट स्ट्रॉबेरी, और वाकई बड़ी प्यारी थी। तो ये बच्चों ने अंदर स्लैश देख लिया और ये जी जनाब अभी मौसम आया कोई नहीं और बच्चों की ज़िद्दें स्लैश के लिए शुरू। ये सारे फ्लेवर इसके पड़े हुए थे, मैंने भी बच्चों को ले के दिए फिर, और बच्चों ने बड़े शौक़ से पिए। और ये देखें ये भाई स्लैश बना के दे रहा था हमें। और आगे हम आए तो इतने प्यारे प्यारे बुकेज़ लगे हुए थे, लोग ईद देने जाते हैं और बुकेज़, मुझे देखे किसी ने भी नहीं तक बुके दिया इतने प्यारे प्यारे फ्लावर, इतनी प्यारी उनकी डेकोरेट की हुई थी डेकोरेशन। तो यहाँ हम घर आ गए थे, ये देखे हम सारा कुछ मैंने ला के रखा और मैंने कहा चले अब आपको दिखाती। ये जैनी का और ये बिट्टो का सूट था, और ये अमन का जो है ना स्कर्ट और शर्ट था, और ये अमन का जूता था साथ में, सॉरी ये नूरे का है, सॉरी नूरे का ये स्कर्ट और शर्ट, और साथ में ये नूरे की चूड़ियाँ। ईद तो बच्चों की है ना, बस देखें अभी बच्चों की है तो बच्चों की चीज़ें आनी हैं। बड़े हम तो बड़े हो गए, जब हम बच्चे होते थे हमारी ईद होती थी। तो ये नूरे की साथ में चूड़ियाँ थी और साथ में ये अमन की थी, ये बो लेके आए थे। ये जैनी और बिट्टो की दोनों की एक जैसी बोझ थी, और ये मेरा कैचर। सारी शॉपिंग में आप देखें मेरी क्या चीज़ें, इस तरह के दोनों जैनी और बिट्टो ने भी ली ब्रेसलेट्स। ये बिट्टो ने घड़ी ली अपने लिए, तो ये इन्होंने मैच करके ना अपने ड्रेस के साथ झुमकियाँ ली। देखिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी मैच हुई हैं। और दोनों की ये झुमकियाँ भी थी, और ये चूड़ियाँ जो थी ना ये अमन की थी, इसने लहंगा पहनना तो उसके साथ ये फिर अमन की, और ये सब की पिनें ली, और ये नूरे का कैचर लिया, और ये अमन की पैंट शर्ट ली। ये देखें आजकल सारे बच्चों की यही पैंटें आई हुई हैं, बच्चियों की पैंट इतनी प्यारी प्यारी। और ये अमन का साथ में सैंडल लिया और नीचे शर्ट ली। ये अमन का लहंगा हमने सिलाई करके रखा हुआ था। तो जनाब साहब ये कहती है जी मैंने लहंगे तिसराब रोड वाला लहंगा पहनना है। तो ये साथ में इसने कहा जी मुझे गानी और मुझे टॉप्स, और साथ में ना मुझे ये इसको मैंने चुटकी वाले टॉप्स ला के दिए क्योंकि इसके कान बंद हो गए हुए हमने बनवाए थे। तो ये साथ में इसने कहा था बिंदियाँ ला के दे, ये इसको बिंदियाँ ला के दी। साथ में जी अंगूठियाँ ली हैं मन ने इसको अंगूठी कहने नहीं आता, कहते अंगूठियाँ। तो ये सारी हमारी थी सी बच्चों की शॉपिंग, और रईस की भी शॉपिंग। ये जी रईस की शलवार कमीज़ है। तो ये रईस की बेचारे की शॉपिंग में दिखाना भूल गई थी। तो ये देखे रईस की शलवार कुर्ता, इसके अंदर शलवार है, और मैं अपने बेटे की शलवार कमीज़ लेके आई, साथ में ये जूता लेके आई। ज़ाहिर है हर किसी का दिल है, तो मेरे बेटे का भी दिल है ना। तो ये रही जूता और शलवार कमीज़, आप बताइएगा कैसी लग रही है आपको। ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और बड़ी प्यारी है, तो मेरे बेटे को पसंद भी बहुत आई है। तो इसके साथ आप सब भी बताइएगा हमारी शॉपिंग आपको कैसी लगी है। तो चीज़ें हमारी ठीक हैं, आपको पसंद आई हैं, और आप सबकी भी शॉपिंग हो गई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इसके साथ ना वाइट कलर की शलवार है। अब बाकी हम आपको दिखाएंगे ईद वाले दिन। तो आप बताइएगा हमारी शॉपिंग कैसी है। इसके साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ हमारे चैनल को। और हमें ज़रूर बताइएगा हमारी शॉपिंग कैसी है, और इसके साथ इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफ़िज़।